अस्सलाम वालेकुम। आज मैं भुने कीमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये गर्मा गर्म चपाती के साथ, पराठे के साथ और पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती है ये रेसिपी। तो इसको मैं बनाऊँगी आधा किलो कीमे के साथ। इसके लिए मैंने कीमा लिया है जिसमें कि चिकना मिला हुआ है और कुछ पीसेस हड्डी के भी हैं, जिसको मैंने धोकर रख लिया है। अब इसको मैरिनेट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। इसका कुकिंग प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, तो इसका टेस्ट भी थोड़ा सा अलग होता है। बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार होता है। और इसमें डालेंगे हम 3 चम्मच गाढ़ा दही। इसमें पानी नहीं होना चाहिए दही में। और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच नमक का इस्तेमाल करा है। और साथ ही डालेंगे यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर। तो मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ लाल क्रश्ड मिर्चें, जो सूखी मिर्चें होती हैं वो क्रश करी हुई। आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और इनको मिक्स करके हम रख देंगे साइड में 1 घंटे के लिए। तो इस तरह से जब हम कीमा बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। इस तरह की प्याज कट करने के लिए मैं चिप्स का जो स्लाइसर होता है उसका इस्तेमाल करती हूँ। उससे बड़ी बारीक प्याज कट हो जाती है। अब मैं इस प्याज के रिंग अलग कर रही हूँ। और थोड़ी सी प्याज मैंने अलग कर ली है गार्निशिंग के लिए। तो अब एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। तो 3 बड़े चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं। जब ये तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने बेसिक से मसाले लिए हैं, जिसमें है जावित्री, बड़ी इलायची, हरी इलायची, काली मिर्च, लौंग और जायफल, और साथ ही 2 से 3 तेज़पत्ते। जब ऑयल अच्छा गर्म हो जाएगा तो तेल में सबसे पहले तेज़पत्ते डालेंगे और ये जो खड़ा गरम मसाला था ये डाल देंगे। और जो प्याज हमने स्लाइस करके रखी थी उसको डाल देंगे। अब इसको हम फ्राई करेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल उसका कलर चेंज नहीं करना है। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होने लगेगा तब इसमें हम धुला हुआ और मैरिनेट करा हुआ कीमा ऐड कर देंगे। इसको मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखा था। अब कीमा डाल के यहाँ पे हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। अब 4 मिनट हो चुके हैं तो मैं यहाँ पर पाउडर्ड मसाले ऐड करूँगी। तो इसमें मैंने लिया है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया। नमक मैंने मैरिनेशन के टाइम डाला था, तो अभी मैं ऐड नहीं करूँगी। लास्ट में जब ये तैयार हो जाएगा तब मैं चेक करके एडजस्ट कर लूँगी। मसाले डालकर भी इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसको ढककर कुक करेंगे हम 15 मिनट के लिए। और बीच बीच में इसको 1-2 बार हम चलाते रहेंगे। और जो गैस की फ्लेम है वो हमें मीडियम रखनी है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे भी कुक नहीं करना और बिल्कुल स्लो पर भी इसको कुक नहीं करना। 15 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसको बीच में अब चलाऊँगी। मैंने बीच में एक बार और चला लिया था। तो जो इसका पानी है उसको हमें ड्राई करना है। मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, ये इसी के पानी में अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। और जो तेज पत्ते का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से कीमे में आ चुका है, तो मैं उसको रिमूव कर दूँगी। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने ऐसे रफली काट लिया है। वो डालकर हमें भूनना है। अब इसको हमें टमाटर के साथ कुक करना है, तो फिर अभी हम इसको ढककर कुक करेंगे 15 मिनट के लिए। और वही बीच में हम इसको 1-2 बार चला लेंगे, जिससे कि ये कीमा नीचे जले नहीं। अब कीमे को कुक होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी लिड खोलकर चेक करते हैं। तो टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, कीमा भी भुन गया है, मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और जो तेल है वो भी इसमें से अलग हो गया है। अब इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और साथ ही 2 मैंने बारीक हरी मिर्चें ली हैं, उनको कट कर लिया है। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया हरी मिर्च का फ्लेवर कीमे में आ जाए तो इसके लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पर ढककर इसको रख देंगे 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। तो इस तरह से मज़ेदार भुना हुआ चटपटा सा ये कीमा बनकर तैयार होता है, जो कि गरम गरम पराठे के साथ, चपाती के साथ और पूरी के साथ बहुत अच्छा लगता है।
अब इसको गार्निश कर लेंगे हरी मिर्च, हरे धनिए, प्याज की स्लाइस के साथ। आप चाहें तो इसमें नींबू का स्लाइस, टमाटर का स्लाइस रखकर भी सर्व कर सकते हैं। तो ये थी भुने हुए कीमे की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।